डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF). यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, विकासशील और उभरते हुए देशों की आर्थिक सहायता करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वर्तमान प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को यह पद संभाला था। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया से हैं और IMF के प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला हैं। उनके नेतृत्व में IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और सदस्य देशों की आर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 190 सदस्य देश हैं और प्रत्येक सदस्य की वोटिंग शक्ति उसकी आर्थिक स्थिति और योगदान पर निर्भर करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे IMF एक बड़ा वित्तीय क्लब है जिसमें हर सदस्य देश आर्थिक सुरक्षा और विकास के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी बड़े परिवार में सदस्य मिलकर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, वैसे ही IMF के सदस्य देश आपसी सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। IMF के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। 1. वित्तीय सहायता। IMF आर्थिक संकट में फंसे देशों को ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिरता को बनाए रख सकें। यह ऋण कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है ताकि संबंधित देश आर्थिक सुधार कर सकें। 2. आर्थिक निगरानी। IMF अपने सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों और नीतियों की निगरानी करता है और सुधार के लिए सलाह देता है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना है। 3. तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। IMF देशों को उनकी आर्थिक नीतियों को सुधारने और उनके क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। 4. वैश्विक आर्थिक सहयोग। IMF वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने सदस्य देशों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी आर्थिक समस्याओं और समाधानों पर चर्चा कर सकते हैं। 2. विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सुधार करना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और कार्य प्रारंभ 1946 में किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। ये सभी सदस्य देश विश्व बैंक के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार में सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। उन्होंने 2 जून 2023 को इस पद को संभाला। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इससे पहले वे मास्टरकार्ड के CEO रह चुके हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में उनका उद्देश्य वैश्विक गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्य। 1. गरीबी उन्मूलन। विश्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गरीबी को समाप्त करना और विकासशील देशों में रहने वाले गरीब लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। 2. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करके और विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर देशों के आर्थिक विकास में योगदान देता है। 3. बुनियादी ढांचे में सुधार। विश्व बैंक सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 4. शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सके। 5. सतत विकास। विश्व बैंक पर्यावरण के अनुकूल विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है ताकि संसाधनों का उचित उपयोग हो और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1. वित्तीय सहायता।
विश्व बैंक विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर आर्थिक परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है, जिनसे उन देशों की आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सुधार होता है। 2. गरीबी उन्मूलन। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को कम करना है। इसके लिए वह रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश करता है। 3. तकनीकी सहायता और परामर्श। विश्व बैंक देशों को तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करता है ताकि वे अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकें। 4. आर्थिक नीति सुधार। विश्व बैंक विभिन्न देशों को आर्थिक नीति सुधार के लिए सलाह देता है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। 5. पर्यावरणीय स्थिरता। विश्व बैंक पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करता है। वह विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करता है। 6. वैश्विक भागीदारी। विश्व बैंक विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विश्व बैंक मुख्य रूप से 2 संस्थानों से मिलकर बना है। एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD). 2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA). एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD). IBRD का पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। यह विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख अंग है, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। IBRD का मुख्य उद्देश्य विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करना है। IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन, DC, अमेरिका में स्थित है और यह 189 से अधिक सदस्य देशों के साथ काम करता है। अजय बंगा का विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 5 वर्ष का है। इससे पहले वे मास्टरकार्ड के CEO और जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। IBRD के प्रमुख कार्य। 1. ऋण और वित्तीय सहायता। IBRD सदस्य देशों को आर्थिक विकास और संरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये ऋण खासतौर पर परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में विकास के लिए होते हैं। 2. संस्थागत विकास और सुधार। यह सदस्य देशों की वित्तीय, प्रशासनिक और नीतिगत क्षमताओं को सुधारने के लिए तकनीकी सहायता और सलाह देता है। 3. गरीबी उन्मूलन। IBRD का एक मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए यह विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करता है जो रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाते हैं। 4. वैश्विक वित्तीय स्थिरता। IBRD देशों को आर्थिक संकटों से उबरने में मदद करता है और उनके लिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। 5. सतत विकास। यह पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। 2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA). IDA का पूरा नाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। यह विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है, जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। IDA का मुख्य उद्देश्य सबसे गरीब देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। IDA विशेष रूप से उन देशों के लिए है जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और जिन्हें वैश्विक विकास सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। IDA के विशेषताएं। 1. कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त ऋण। IDA द्वारा दिए गए ऋणों में ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और कई मामलों में यह ब्याज मुक्त भी होते हैं, जिससे ये गरीब देशों के लिए किफायती होते हैं। 2. अनुदान। बहुत गरीब देशों को आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में भी दी जाती है ताकि वे बिना किसी ऋण भार के अपनी विकास परियोजनाओं को संचालित कर सकें। 3. लक्ष्य क्षेत्र। IDA का मुख्य ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता, परिवहन, कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर होता है। 4. परियोजना के माध्यम से विकास। IDA विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, रोजगार निर्माण और सामाजिक आर्थिक सुधारों पर केंद्रित होती है। IDA के प्रमुख कार्य। 1. वित्तीय सहायता और अनुदान। IDA विश्व के गरीबतम देशों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
इस वित्तीय सहायता का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में किया जाता है। 2. गरीबी उन्मूलन। आईडीए का प्राथमिक लक्ष्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए वह गरीब देशों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। 3. जलवायु परिवर्तन और आपदा राहत। आईडीए प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करता है ताकि प्रभावित देशों में स्थिरता बनी रहे। 4. सतत विकास लक्ष्यों में योगदान। आईडीए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज की दिशा में गरीब देशों को सहयोग देता है ताकि ये देश सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हो सकें। आईडीए का काम दुनिया के सबसे गरीब देशों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 3. विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और स्वतंत्र बनाने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नियंत्रित करना, व्यापार विवादों का समाधान करना और व्यापार नीतियों को लागू करना है। यह संगठन वस्त्र, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक समझौतों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में 2024 वर्तमान विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकुंजोइवेला हैं। वे 1 मार्च 2021 को इस पद पर नियुक्त हुईं और WTO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक बनी। डॉक्टर ओकुंजोइवेला का कार्यकाल वैश्विक व्यापार को समसामयिक चुनौतियों जैसे कोविड-19 महामारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और व्यापारिक असमानताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। WTO के मुख्य कार्य। 1. व्यापार समझौतों का प्रबंधन। WTO विभिन्न व्यापार समझौतों का प्रबंधन करता है जो इसके सदस्य देशों ने आपसी सहमति से स्वीकार किए हैं। ये समझौते वस्त्र, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के आदान प्रदान से जुड़े हैं। 2. व्यापार वार्ताओं का संचालन। WTO सदस्य देशों के बीच व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है ताकि वे व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए आपसी सहमति से नए नियम बना सकें। 3. व्यापार विवादों का निपटारा। WTO सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापारिक विवादों का निपटारा करने के लिए एक विधि उपलब्ध कराता है। इसके तहत यदि किसी सदस्य देश को किसी अन्य सदस्य देश की व्यापार नीति के कारण नुकसान होता है तो WTO इसे सुलझाने का प्रयास करता है। 4. वैश्विक व्यापार नीतियों की निगरानी। WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे WTO के समझौतों का पालन कर रहे हैं। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी सहायक होता है। 5. तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। WTO विकासशील और अल्पविकसित देशों को व्यापार नीतियों और तकनीकी समझ में सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ताकि वे वैश्विक व्यापार में अधिक कुशलता से भाग ले सकें। WTO के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैरभेदभाव। WTO के अनुसार किसी भी सदस्य देश को अन्य सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN सिद्धांत के तहत लागू किया जाता है। स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। WTO व्यापार बाधाओं को कम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर देता है ताकि सभी देशों को समान अवसर मिल सकें। पूर्वानुमेयता और स्थिरता। WTO सदस्य देशों की नीतियों में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि निवेशक और व्यापारी सुरक्षित महसूस करें। WTO के लाभ। वैश्विक आर्थिक विकास। WTO के माध्यम से व्यापार में बाधाओं को कम किया जाता है जिससे वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मुद्रास्फीति और कीमतों में स्थिरता। व्यापार नियमों के चलते विश्व बाजार में मूल्य स्थिर रहते हैं और उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्त्र एवं सेवाएं मिलती हैं। आर्थिक सहयोग। WTO के सदस्य देशों के बीच सहयोग और संबंधों में सुधार होता है जिससे वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। WTO आज के वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और न्यायपूर्ण बनाने के लिए अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों को रोकना
और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का समाधान करना है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसे अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं। वे इथियोपिया से हैं और 2017 में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अफ्रीकी नागरिक बने। 2022 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जो 2027 तक चलेगा। डॉक्टर टेड्रोस का नेतृत्व कोविड-19 महामारी, मंकी पॉक्स और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के दौरान प्रमुख रहा है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्य: एक वैश्विक स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करता है, ताकि सभी देशों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। 2. स्वास्थ्य नीति में मार्गदर्शन। डब्ल्यूएचओ विभिन्न देशों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन देता है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 3. रोगों की निगरानी और रोकथाम। डब्ल्यूएचओ विभिन्न संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों पर नजर रखता है और उनकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। उदाहरण के लिए मलेरिया, HIV/AIDS, टीबी, कैंसर और हृदय रोग। 4. वैश्विक स्वास्थ्य संकट का प्रबंधन। डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य आपात स्थितियों का समाधान करता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना, आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना और टीके तथा चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 5. स्वास्थ्य अनुसंधान और तकनीकी सहायता। डब्ल्यूएचओ नई स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए शोध और तकनीकी सहायता का समर्थन करता है, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े और रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख कार्यक्रम: संक्रामक रोगों से लड़ाई। मलेरिया, पोलियो, टीबी और HIV/AIDS जैसी संक्रामक बीमारियों का उन्मूलन करना। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान और सहायता प्रदान करना। स्वास्थ्य सेवाओं में समानता। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में लोगों को समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। डब्ल्यूएचओ के सिद्धांत: सभी के लिए स्वास्थ्य। डब्ल्यूएचओ हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को उनके सामाजिक या आर्थिक स्थिति के बावजूद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। वैश्विक सहयोग। डब्ल्यूएचओ विभिन्न देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का समाधान करने के लिए सहयोग करता है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास करता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार सभी का है और इसके लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ की भूमिका। डब्ल्यूएचओ का वैश्विक स्वास्थ्य में एक प्रमुख स्थान है और यह स्वास्थ्य आपात स्थितियों, रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य नीतियों और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका काम खासकर वैश्विक महामारियों और स्वास्थ्य संकटों के दौरान पूरे विश्व को एकजुट कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होता है।